नमस्कार सर, कैसे हैं? बस ऑल वेल, थैंक यू। तो सर सबसे पहले अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम प्रियव्रत गढ़वी है। मैं एक इक्वाइन एंथुजियास्ट जिसको बोल सकते हैं, इक्वाइन एंथुजियास्ट हूँ, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बाय एजुकेशन। और मैंने घोड़े के मारवाड़ी हॉर्स स्पेसिफिक के होल जीनोम सीक्वेंसिंग पे काम किया है। और ये 2014 में हमारा रिसर्च पेपर आया था जो कंप्लीट डीएनए सीक्वेंसिंग होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। और एज अ ओकेजनल राइटर मैंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे हैं, खास करके काठियावाड़ी घोड़े के ऊपर। जी। तो सर सब काठियावाड़ी घोड़ा क्या है आपकी नज़र में अगर देखा जाए तो? देखिए, काठियावाड़ी घोड़ा हिंदुस्तान की सबसे एंशिएंट ब्रीड अपन कह सकते हैं। जो काठियावाड़ जो वेस्टर्न इंडिया है उस पेनिनसुला में ये डेवलप हुआ। और इवन महाभारत और वगैरह हमारे जो ग्रंथ है उनमें भी इनका उल्लेख किया गया इन घोड़ों का। काठियावाड़ी अलॉन्ग विद सिंधी घोड़े। और ये जैसे जैसे सिंध साइड से, इंडस की साइड से गुजरात पेनिनसुला में लाए गए अलॉन्ग विद द मूवमेंट ऑफ द रूलर्स। और हेंस ये ब्रीड गुजरात पेनिनसुला में डेवलप हुई। और उसके बाद यहाँ से घोड़े हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में ले जाए गए। मराठों में लेके गए, पंजाब साइड लेके गए, राजस्थान में लेके गए। तो ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट और वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड्स कह सकते हैं। तो सर जैसे कि ये काठियावाड़ी घोड़े थे जो शुरू में किस इलाके में पाए जाते थे, यानी कि प्रदेश में पाए जाते थे? देखिए, इवोल्यूशन की बात करें अगर घोड़े की तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल लिटरेचर है उसमें तो शिवालिक रेंज में भी घोड़े पाए जाते थे, मध्य भारत में भी पाए जाते थे, उत्तर भारत में भी पाए जाते थे, सिंधु नदी के इलाकों में भी पाए जाते थे। पर जो लास्ट 1000 ईयर्स की हिस्ट्री, 1000 साल का अगर इतिहास की बात करें हम, तो उसमें खास करके काठियावाड़ी घोड़ों का बहुत उल्लेख है। जो मुगल टाइम के जो लेख लिखे गए उस वक्त के, उनसे भी पहले जो लिखे गए, उन सभी में काठियावाड़ी घोड़ों का वर्णन है, उनकी खूबियों का वर्णन है और बहुत प्रशंसा की गई है इस ब्रीड की खास काठियावाड़ी घोड़े की। तो सर आज कच्छी कहा जाता था इनको, कच्छी घोड़े। तो सर काठियावाड़ी जो घोड़ा होता है, जैसे मारवाड़ी घोड़े की खासियत रहती है कि कान मिलते हैं, ठीक है, ये रहती है। तो ऐसे ही जैसे कि काठियावाड़ी घोड़े की, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति अगर देखना चाहे या पता करना चाहे तो क्या क्या खासियत रहती है काठियावाड़ी घोड़े? फिजिकल फीचर्स अगर आप ये जो कान मुड़ने का आप बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनल फीचर काठियावाड़ी घोड़ों का है। काठियावाड़ी घोड़ों का है। इसका जेनेटिक फैक्टर जो है, एक प्रोटीन में म्यूटेशन की वजह से ये होता है। जो हमारा 2014 का पेपर है उसमें इस जेनेटिक फैक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है, क्या चीज़ इनके कान को इनवर्ट टर्न करती है। तो ये ओरिजिनल फीचर काठियावाड़ी का ही था। हालांकि काठियावाड़ी और मारवाड़ी दोनों ब्रीड में ये है, पर मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि ये काठियावाड़ी ब्रीड से मारवाड़ी ब्रीड में ले जाया गया। मारवाड़ी ब्रीड इनफैक्ट हिंदुस्तान की और वर्ल्ड की वन ऑफ द सबसे खूबसूरत ब्रीड्स में से एक है। लेकिन उसका जो बेस टेम्पलेट बोलते हैं वो है काठियावाड़ी मेरे हिसाब से। काठियावाड़ी जी। तो सर जैसे कि बोला जाए तो यानी कि जो मारवाड़ी ब्रीड है वो काठियावाड़ी में से निकली है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आप देखेंगे, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो पिछले 700-800 सालों की अगर हिस्ट्री आप देखें तो जो सिसोदिया वंश है मेवाड़ साइड का, वहाँ पे सौराष्ट्र की कई राजपूत परिवार, चारण परिवार गए। वैसे ही राठौड़ जो वंश है राजपूतों का, उनमें भी कई सौराष्ट्र से कई फैमिलीज गई, कई लिनेजेस गए। और ये जब भी जाते थे, अगर आपको एग्जांपल दूं तो जो राणा हमीर देव सिसोदिया थे, उनकी मदद करने को आई वरवड़ी जो थे सौराष्ट्र के, उन्होंने अपने बेटे को भेजा विद अ कैवलरी फोर्स ऑफ 5000, सॉरी नॉट 5000, 500। इसका वर्णन उदयपुर के सिटी पैलेस में भी किया गया है। तो वो काठियावाड़ी घोड़े थे। तो इन्फ्लक्स ऑफ द काठियावाड़ी इनटू राजस्थान ये हिस्टोरिकली रहा है और अब आज से 150 साल पहले तक बहुत कॉमन था। तो मेरा ये मानना है कि मारवाड़ी ब्रीड में कहीं ना कहीं काठियावाड़ी का इन्फ्लक्स है और उसका इन्फ्लुएंस है। तो सर काठियावाड़ी घोड़े अगर आज की डेट में बात की जाए तो किस किस इलाके में मिलते हैं और कितनी संख्या है काठियावाड़ी घोड़ों की बची है आपके हिसाब से? देखिए, चीफली तो काठियावाड़ में ही है आजकल। अंग्रेज शासन के टाइम पे काठियावाड़ी ब्रीड ने बहुत सफ़र किया, जैसे मारवाड़ी ने भी किया, क्योंकि उन लोग ने अपने ब्रीड्स को प्रमोट किया उस टाइम पे। तो हमारी जो डोमेस्टिक ब्रीड्स थी उनको उन्होंने काफ़ी दे ट्राई टू वाइप देम ऑफ। सो उस हिसाब से प्रॉब्लम तो रहा। लेकिन अभी इफ़ वी टॉक ऑफ द प्रेजेंट टाइम तो अभी वो चीफली काठियावाड़ में पाए जाते हैं। लेकिन जो भी आज पंजाब कहिए, महाराष्ट्र कहिए, इवन तमिलनाडु कहिए, जहाँ पे भी हॉर्स एंथुजियास्ट हैं, वो सभी काठियावाड़ी हॉर्सेस को रखते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो सर जैसे कि आज के टाइम पे लोग मारवाड़ी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और नुकरे को दे रहे हैं, तो काठियावाड़ी को क्यों नहीं दिया जा रहा? जबकि काठियावाड़ी मजबूत घोड़ा है
पर लेकिन काठियावाड़ी को लोग क्या है ना, एक ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि वो घोड़ों की संख्या में नहीं आता हो। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए, दो चीज़ें, एक तो इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, किसी का व्यक्तिगत प्रेफरेंस जो है कोई ब्रीड के लिए। अब क्या हो गया कि घोड़ा एक यूटिलिटी एनिमल से छोड़ करके अब एक शौक का स्पीशीज़ रह गई है। जो भी स्टड फार्म से कोई अब घोड़ों पे हम घूमते फिरते तो है नहीं, हैंस उसकी कॉस्मेटिक इफेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कितना लंबा है। हालांकि अगर आप पास्ट में देखे जाएंगे तो हाइट पे भी एक रिस्ट्रिक्शन था, काठियावाड़ी में 59 से ऊपर था तो नहीं मानते थे। जो भी प्रपोर्शन पे एम्फेसिस दिया जाता था, इवन मारवाड़ी ब्रीड के जो पुराने ब्रीडर्स हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको हिस्ट्री का नॉलेज है, जो कई जनरेशन से ब्रीड करते हैं, वो आपको बताएंगे कि प्रपोर्शन का इंपॉर्टेंस है, हाइट वगैरह का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो काठियावाड़ी इंडिया की ही नहीं, पूरी दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड्स में से एक है। ये बात आपकी सच है कि अभी प्रेफरेंस मारवाड़ी को दिया जाता है, वो भी बहुत ही बेहतरीन ब्रीड है और वो भी काठियावाड़ी से दे आर ब्रदर्स, बेसिकली ब्रदर ब्रीड्स हैं। नुकरे भी जेनेटिकली रिलेटेड ही हैं, लेकिन परंतु अब क्या है कि बिकॉज कॉस्मेटिक फैक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिविजुअल चॉइस, और जो भी नए लोग ले रहे हैं वो कोई ट्रेडिशनल नॉलेज वाले नहीं है कि जो सेवरल जनरेशन से घोड़े रखते हों। तो नए जो भी करंटली एग्जिस्टिंग कल्चर होता है या जो भी ओपिनियंस होते हैं उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो जाहिर है कि वो हाइट वगैरह की चक्कर में काठियावाड़ी को कम प्रेफरेंस दिया जाता है। और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, कहते हैं कि बहुत अग्रेसिव ब्रीड है, डिफ़िकल्ट टू मैनेज है, लेकिन ये सारी साइंस ऑफ इंटेलिजेंस है और उनको अच्छे ट्रीट किए जाए तो इट इज़ द मोस्ट डोसाइल ब्रीड एंड द मोस्ट लॉयल एंड इंटेलिजेंट, आप कह सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और कहीं कहीं इंडिविजुअल प्रेफरेंस, ये अभी थोड़ी सी ब्रीड का, लेकिन अब ये चेंज हो रहा है। अब लोगों को जैसे जैसे नॉलेज आ रहा है, जैसे वो वापस उनकी खूबी देख रहे हैं काठियावाड़ी की, तो उनकी भी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है, लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है इसमें। तो सर जैसे कि आपके पास में काठियावाड़ी घोड़ा है, जी, तो अगर बात करें कि थोड़ा सा नॉर्मल वे की, तो आपके यहाँ पे कितने लोग काठियावाड़ी घोड़ा देखने के लिए आते हैं? जैसे मारवाड़ी वालों के यहाँ तो बहुत सारे लोग जाते हैं, जी। उसी से ही एक अपन को गणित का भी पता चलेगा कि कितने लोग आपके यहाँ, जैसे काठियावाड़ी आपके पास। देखिए, यूजुअली तो जो देखने आते हैं वो घोड़ा देखने आते हैं। हाँ, जो जिनको ऐसे ही देखना है तो उनको तो घोड़ा एज अ जानवर पसंद है, तो वो देखने आते हैं कि घोड़े हैं यहाँ पे। बहुत कम ऐसे होते हैं जो इनमें डिफरेंस बोल पाते हैं कि क्या काठियावाड़ी है क्या मारवाड़ी है। लेकिन जिसको पता है, जिसको प्योरिटी की इंपॉर्टेंस है, जिसको लिनेज वगैरह का इंपॉर्टेंस जो जानते हैं, वो तो दोनों ही देखने आते हैं। हमारे यहाँ कई लोग काठियावाड़ी घोड़े देखने आए हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी जिज्ञासा, एक्साइटमेंट, द विल टू नो, ये सब बढ़ रहा है। तो ऑप्टिमिज्म में मैं खुद ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि नेक्स्ट कमिंग 4-5 साल में काठियावाड़ी ब्रीड विल री इमर्ज। यानी कि आपके हिसाब से यानी कि लोग पसंद करने लगेंगे वापस, और ये वापस जो 100 साल पहले वो जो प्रोमिनेंस था काठियावाड़ी, वो वापस। मैं आपको एग्जांपल दूं कि ब्रिटिश टाइम पे एक किंग्स रेजिमेंट हुआ करता था, कैवलरी का। अच्छा। जो प्रीमियम रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी हुआ करता, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसमें 2 ही ब्रीड्स अलाउड थे उस टाइम पे, नॉट इवन द अरब बट ओनली द काठियावाड़ी एंड द पर्शियन। और फिर पर्शियन को भी डिसकंटिन्यू करके काठियावाड़ी पे फोकस दिया गया। तो आप सोच सकते हैं इससे कि कितना इंपॉर्टेंस होगा इस ब्रीड का। अब हिस्टोरिकली भी अगर फेमस घोड़ों की बात करें, महाराणा प्रताप का चेतक काठियावाड़ी था। सर वो काठियावाड़ी चोटीला तालुका है गुजरात में, सुरेंद्रनगर के डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से भीमोरा गांव से ले जाया गया था, ये मान्यता है। और वैसे ही पंजाब के कई फेमस घोड़े हैं, अन्य आदि सारे ही काठियावाड़ी है। तो सर काठियावाड़ी घोड़े की आपके हिसाब से क्या हाइट होनी चाहिए? जैसे कि बोलते हैं कि मारवाड़ी की 60, 61, 62 के करीब होनी चाहिए, तो काठियावाड़ी की क्या? वैसे मैं तो कोई स्टैंडर्ड्स लगाता नहीं हूँ, लेकिन जो मानते हैं लोग वो कहते हैं कि 59 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 59 से ऊपर, 56 और 59 के बीच में होना चाहिए। हालांकि मेरा ये मानना है, जैसे इंसानों में कोई सेट हाइट नहीं होती, तो यदि कोई काठियावाड़ी घोड़ा अगर 60 इंच का है एट द विदर्स, तो वो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए या उसको काठियावाड़ी ना माना जाए। बट ये मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है। लोग जो है वो इसको 56 से 59 के बीच में, जो काठियावाड़ी एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो होना चाहिए। ओके।